वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास ले रहा हूं, साथ साथ में मेरा एमटीएस की बैच चालू है, जो इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है। और मेरा इंग्लिश ग्रामर में मैं टेंस के बारे में बता रहा हूँ और टेंस बता चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों को चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन जो पढ़ाने की कोशिश किया हूँ उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का 8 स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है वो 6 स्ट्रक्चर तक मिलता है। मैं पढ़ाता हूँ वो 10th स्ट्रक्चर तक, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर जो है अतिरिक्त रहता है, जो आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी सीखने में मदद मिलेगी। मेरा स्ट्रक्चर 8 कंप्लीट हो चुका है, आज मेरा 9 स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। 9 स्ट्रक्चर के साथ और उसके साथ 10th रहेगा। तो आप लोग से अनुमति है और आपको से विनती है कि देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल पर जाकर के कुटिया क्लासेस सर्च करेंगे तो सारा पीडीएफ के तौर पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर के जुड़ सकते हैं। कुटिया क्लासेस सर्च करें, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दिया जाता है, आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा स्ट्रक्चर नंबर 8 हो चुका है। यहाँ मित्रों मैं स्ट्रक्चर आज 9 बताऊंगा, ठीक है, जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रहेगा, जो समझने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है। तो कोशिश करें आप लोग ईमानदारी से यहाँ ध्यान दें। ये वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक है मित्रों, वर्तमान अनिश्चित काल है। ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 9 रहेगा, ठीक है। देखिए, whose प्लस नाउन एज ऑब्जेक्ट, नाउन एज ऑब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस कॉम्प्लीमेंट। मित्रों ध्यान दें, देखिए हुड से सेंटेंसेस ये डन है, ठीक है, क्योंकि मैं विच और विच के साथ डज नॉट या डू नॉट 8 स्ट्रक्चर तक कंप्लीट कर चुका हूँ। ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 9 है, जो इसी पर आधारित रहेगा, जो आपको समझने में भी आसानी हो। क्यों? क्योंकि मेरा इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास रहती है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में बताई जाती है, A to Z, जो किसी भी तरह का समस्या हो ही नहीं सकता आप लोगों को, ठीक ना। फिर देखिए मैं इसका एग्जाम्पल के साथ साथ बताऊंगा, जो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए एग्जाम्पल, whose book do you like most, ठीक है मित्रों। देखिए whose का अर्थ होता है, whose का अर्थ होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे तो मैं लिख चुका हूँ WS क्वेश्चन में। whose का अर्थ होता है किसका या किसके, किसका, किसके या फिर किसकी, ठीक है मित्रों। आप लोग ध्यान देंगे तो ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। whose का अर्थ होता है किसका, किसके या किसके, ठीक है। देखिए whose book do you like most, यहाँ क्या कह रहा है, देखिए ये WH क्वेश्चन है मित्रों, ये नाउन एज ऑब्जेक्ट के तौर पर काम हो रहा है। फिर यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब फर्स्ट है, और ये कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी को अगर ट्रांसलेशन अगर हिंदी में कर देंगे तो क्या होगा, आप किसका, आप किसका, आप किसका पुस्तक सबसे अधिक पसंद करते हैं, ठीक है मित्रों। ध्यान देंगे ये सब जो है ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 9 पर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे ही आधारित पर है, ठीक है। मैं एक और स्ट्रक्चर में रहेगा जो 10 स्ट्रक्चर नंबर रहेगा। तो ये मेरा 9 चल रहा है, इसका एग्जाम्पल
तीन चार एग्जांपल देता हूं जो आपके लिए बेहतर है। फिर एग्जांपल नंबर 1 हो चुका है, 2 देखिए। हुज होम डज योर फादर बाय। ठीक है मित्रों, हुज होम डज योर फादर बाय। अब देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए ये तो आप समझ चुके हैं, ये डब्ल्यू एस है मित्रों। फिर ये नाउन एज ऑब्जेक्ट, नाउन एज ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है मित्रों, सब्जेक्ट है, और ये वर्ब। ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट आएगा ही। ये कॉम्प्लीमेंट आ भी सकता है, रह भी सकता है सेंटेंस में, और नहीं भी रह सकता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये फॉलो यही रूल है। देखिए हुज, यहाँ देखिए हुज, नाउन एज ऑब्जेक्ट, नाउन एज ऑब्जेक्ट, डू या डज, दोनों में से कोई एक ही लगेगा, तो डज। अब डज किसके अनुसार लगता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आप अच्छे तरह से अगर अच्छे तरह से आप टेंस पढ़े हुए हैं, जो मैं बता चुका हूँ, वहां जाके फॉलो करेंगे तो समझ में आ जाएगा डू का फॉलो कहाँ हो रहा है और डज का फॉलो कैसे करते हैं। ठीक है, फिर देखिए V1, यहाँ V1 है, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, आपको इस स्ट्रक्चर के ही अनुसार काम करना है। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। आप आपके पिताजी किसका घर, आपके पिताजी किसका घर खरीदते हैं, किसके घर खरीदते हैं, किसका घर खरीदते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए यहाँ पर ये सेम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। हुज पेन डज शी यूज इन द एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये डब्ल्यूएस के साथ साथ, ये हुज के साथ साथ और विच के साथ साथ मैं बता रहा हूं जो स्ट्रक्चर नंबर 10 तक जाएगा मेरा। आप लोग अधिक से अधिक 6 स्ट्रक्चर तक पढ़े होंगे, ठीक ना, लेकिन मेरा 4 स्ट्रक्चर के साथ अलग से बताता हूं जो आपके लिए और जो पढ़ते हैं उनके लिए बेहतर होगा। ठीक है ना। हुज पेन डज शी यूज इन द एग्जामिनेशन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे मित्रों तो क्या होगा, वह वार्षिक परीक्षा में किसका कलम प्रयोग करती है, करती है। क्या करा मित्रों, वह वार्षिक परीक्षा में किसका कलम प्रयोग करती है। अब देखिए मित्रों, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन, नाउन एज ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट V1, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे मित्रों, कॉम्प्लीमेंट। ये वर्ब 1, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये नाउन एज ऑब्जेक्ट। आप जान चुके हैं ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 रहा ऐसे एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल के रूप में, whose bike do you drive on the ground in the evening, ठीक है मित्रों। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑनलाइन का एग्जांपल नंबर 4 है जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही आधारित पर है। ठीक है, आज एक और स्ट्रक्चर चलेगा जो 10 स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए आप मैदान में शाम को
किसका गाड़ी चलाते। मित्रों देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 स्ट्रक्चर नंबर 9 का आज इसका कंप्लीट हुआ। मैं होमवर्क दूंगा 9 और 10 दोनों को लेकर के, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए इसको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ले लिए होंगे, ठीक ना। तो इसको मैं मिटा करके और मैं स्ट्रक्चर नंबर 10 बता रहा हूँ, ठीक। देखिए मित्रों स्ट्रक्चर नंबर मेरा 10 रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 10, ठीक है। whose प्लस नाउन एज ऑब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है मित्रों। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। मैं एग्जाम्पल अभी लेके चलूंगा और किसका प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर नंबर 10 को लेकर, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद है, आप लोग से गुजारिश है कि ध्यान देंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 1 whose pencil does your child not use in ट्यूशन, ठीक है मित्रों। ये क्या कह रहा है, whose pencil does your child not use in ट्यूशन। इसका अर्थ क्या होगा, देखिए WH है, WH क्वेश्चन, नाउन एज ऑब्जेक्ट, नाउन एज ऑब्जेक्ट मित्रों। फिर यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब, या फिर देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, नेगेटिव वर्ड है, फिर यहाँ V1 है। जो आया उसके बाद ही सारे के सारे मित्रों कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप लोगों से विनती है कि आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी चैनल पर जाने के लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बताता हूँ, जो आपको समझने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। इसको हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, ठीक है। आपका बच्चा ट्यूशन में किसका पेंसिल नहीं, आपका बच्चा ट्यूशन में किसका पेंसिल प्रयोग नहीं करता, किसका पेंसिल प्रयोग नहीं करता है, ठीक है मित्रों। सारा का सारा इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में दिया जा रहा है। तो आप लोगों से विनती है और बार बार विनती करता हूं कि ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से पढ़ाई करें, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी। फिर स्ट्रक्चर नंबर 10 का, स्ट्रक्चर नंबर 10 अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का अंतिम स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो आप लोग ध्यान से देखें। whose bat does विराट नॉट प्ले फ्रॉम, ठीक है। whose bat does विराट नॉट प्ले फ्रॉम, क्या कह रहा है यहाँ पे कि
विराट विराट किसका बल्ला, किसका बल्ला से नहीं खेलता है। ठीक है मित्रों, देखिए क्या कह रहा है, विराट किसका बल्ला से नहीं खेलता है। WH नाउन एज ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1, उसके बाद जितने के आए हैं सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट। ठीक ना, देखिए यहाँ पे हुज नाउन एज ऑब्जेक्ट, बैट या नाउन एज ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब डू या डस फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट में एक नेम है, तो सब्जेक्ट अगर एक नेम रहेगा तो क्या फॉलो होगा, डस फॉलो होगा। ठीक है, फिर देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 का, स्ट्रक्चर नंबर 10 से एग्जाम्पल नंबर 3 का। whose bag does whose bag do you not carry on the way, on the way। तुम रास्ते में किसका बैग नहीं ढोते हो। ठीक है मित्रों, तुम रास्ते में किसका बैग नहीं ढोते हो। Whose bag do you not carry on the way? एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, whose computer does your teacher take to help you। कह रहा है आपके शिक्षक आपको मदद के लिए किसका कंप्यूटर लेते हैं। मित्रों घबराए नहीं, एग्जाम्पल छोटा से बड़ा होगा। ठीक है, जो आपको समझने में भी आसानी हो, क्योंकि ये नहीं है कि स्टार्ट में ही आपके लिए सेंटेंस बड़ा लिखूंगा। मैं छोटा सेंटेंस कर रहा था, छोटा, उसके बाद में बड़ा कर रहा हूँ। ठीक ना, Whose computer does your teacher take to help you? क्या कर रहा, आपके शिक्षक आपको मदद के लिए किसका कंप्यूटर लेते हैं। ठीक ना, ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आज स्ट्रक्चर नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक ना, और मैं 4 से 5 हो सकता है 6-7 सेंटेंसेस स्ट्रक्चर नंबर 9 और स्ट्रक्चर नंबर 10 का होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, तो आप लोग ईमानदारी से इसको नोट डाउन करें और बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बन रहा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि ये नहीं हो रहा भैया। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा अलग से वीडियो डाल करके कि आपको समझ में आए। तो होमवर्क के रूप में आपके लिए सेंटेंस यहाँ रहेगा, ध्यान दीजिए। मैं होमवर्क जो दूंगा मित्रों वो हिंदी में दूंगा, और आप उसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे। ठीक ना, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके रखेंगे। अगर नहीं हो पाएगी तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एग्जाम्पल में
होमवर्क के रूप में जो दिया गया वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उम्मीद करूंगा कि मैं फिर से समझाऊं और फिर से आपको बताऊं। आप किसका पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। वे लोग पढ़ने के लिए, वे लोग पढ़ने के लिए किसका घर जाते हैं। राम मेरे लिए किसका किताब नहीं लाता है, ठीक है मित्रों। रोल नंबर, आप किसका गाना नहीं गाते हैं, आप किसका गाना नहीं गाते हैं। 5 नंबर, आप किसकी बात मानते हैं, आप किसकी बात मानते हैं, ठीक है मित्रों। ये आपका होमवर्क के रूप में रहेगा और ये स्ट्रक्चर नंबर 10 का प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो करूँगा, जो नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं उसको, उसको लेकर के आऊँगा एग्जाम्पल के साथ साथ, पूरे डिटेल के साथ साथ इंग्लिश टू हिंदी, जो आपको समझने में भी बहुत सारा मदद मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी मित्रों। मेरा MTS का बैच भी चल रहा है, तो उसमें आप जाके जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जाकर लिखिए कुटिया क्लासेस, तो उसमें मेरा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, जो लगभग 4 क्लास को कंप्लीट हो चुका, ठीक है। मैं कल अपलोड करूंगा, ये आज अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। कल मैं बताऊंगा, आर्टिकल लेकर के आऊँगा, फिर एथिक्स लेकर के आऊँगा, बहुत सारी चीज़ बताऊँगा एग्जाम्पल के साथ साथ, पूरे हिंदी में, जो समझने में भी मदद मिलेगी। तब तक के लिए मैं पवन कुमार, जय हिंद, वंदे मातरम।